सूत्रों के अनुसार ट्रंप ने ईरान के खिलाफ हमले की संभावित योजना भी तैयार कर ली है और तेहरान स्थित सैन्य ठिकानों या फिर सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के बंकर को निशाना बनाने की संभावना पर अब प्लान किया जा रहा है। उन्होंने ईरान को अल्टीमेटम दिया है, यानी ईरान के पास अब बस कुछ ही घंटों की मोहलत अब बची है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या ईरान पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है, क्या किसी भी वक्त अटैक हो सकता है। चलिए डिटेल आपके सामने रख देते हैं। ट्रंप का अल्टीमेटम कैसे सामने आ रहा है, ट्रंप क्या कुछ कह रहे हैं। ट्रंप का ईरान को सीधे तौर पर अल्टीमेटम है, अगर डील नहीं होगी तो हमला होगा। ईरान के सैन्य ठिकानों पर नजर इस वक्त अमेरिका की है। खामेनेई के ठिकाने भी निशाने पर है, यानी कि उनके तमाम जो बंकर्स है जहां पर हाइडआउट्स लिए करते हैं वहां पर भी निशाना साधे हुए अमेरिका रेडी है। अमेरिकी फोर्सेस तैनात की गई हैं। अब आप समझिए एयर स्ट्राइक को भी तैयार अमेरिका बताया जा रहा है। साथ ही साथ ड्रोन और मिसाइल तैनाती कर दी गई है, जिसकी वजह से प्रेशर जो है, दबाव वाली नीति भी अमेरिका खेलने के लिए तैयार है। नेवी बल कार्गो अलर्ट पर इस वक्त बताए जा रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है युद्ध का सायरन। अब इन तमाम कर्मों से, इन तमाम एक्शन से ये साफ होता है कि अमेरिका रुकने वाला नहीं है और किसी भी वक्त अटैक ईरान पर हो सकता है। देखिए ईरान पर हमले का प्लान। कुछ ही घंटों में ईरान पर हमला। अल्टीमेटम का काउंटडाउन शुरू। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बेहद गंभीर रुख अख्तियार कर लिया है। सूत्रों की माने तो ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की योजना तैयार कर ली है। जिसमें सैन्य ठिकानों और खामेनेई के बंकरों को निशाना बनाने की संभावना जताई जा रही है। ट्रंप ने ईरान को महज कुछ घंटों की मोहलत दी है। इस अल्टीमेटम का मकसद साफ है, ईरान को डील करने पर मजबूर करना। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक ट्रंप इस समय किसी भी कड़े और निर्णायक कदम के लिए तैयार है। एक्सपर्ट का कहना है कि ट्रंप का इरादा केवल धमकी देने तक सीमित नहीं है। उनके मन में ईरान के खिलाफ कई तरह की गंभीर योजनाएं हैं, जिनमें हवाई हमले, विशेष ऑप्शन है और काउंटर इंटेलिजेंस स्ट्राइक शामिल हो सकते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच ये तनाव मिडिल ईस्ट की सुरक्षा स्थिति को गंभीर खतरे में डाल सकता है। अमेरिका की ओर से दी गई ये मोहलत विश्व राजनीति और तेल बाजार दोनों पर गहरा असर डाल सकती है। एक्सपर्ट का कहना है कि अगले कुछ घंटों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और सैन्य कार्रवाई दोनों की संभावनाएं खुली हैं। ट्रंप का यह अल्टीमेटम केवल धमकी नहीं, बल्कि एक सैन्य तैयारियों का संकेत है, जो पूरी दुनिया की नजरें ईरान पर टिकाए रखने के लिए काफी है। मिडिल ईस्ट की रोंगटे खड़े कर देने वाली स्थिति और अमेरिका के कड़े रुख को देखते हुए वैश्विक सुरक्षा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है।
ईरान पर कार्रवाई से क्षेत्र पर तनाव चरम पर पहुंच सकता है। ट्रंप की अगली चाल को देखकर अमेरिका और ईरान दोनों ही पक्ष हाई अलर्ट पर है और जैसे ही मोहलत खत्म होगी, ट्रंप की सैन्य योजना निर्णायक साबित हो सकती है। अगर ट्रंप ने कार्रवाई की तो मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच सकता है। दुनिया के बड़े देशों की नजरें अब सिर्फ एक ही दिशा में है, ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव पर। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब बस एक इशारे की देर और हमला हो सकता है, ईरान पर अमेरिकी अटैक हो सकता है। और एक और बड़ी खबर इसी को लेकर सामने आ रही दर्शकों, खामेनेई को ट्रंप को यहाँ पर सामने खुली धमकी दी गई है। खामेनेई की ट्रंप को ये सीधे तौर पर खुली धमकी है, यूएस विमानों को समंदर में कर देंगे दफन, समंदर में ही उन्हें दफन कर दिया जाएगा। ईरान के पास एरिया डिनायल की रणनीति है। एरिया डिनायल को लेकर के यहाँ पर पक्ष रखते हुए खामेनेई नजर आए हैं। साफ तौर पर कहा है कि चारों तरफ से आप घेरिए, लगाइए अपने यहाँ पर एयरक्राफ्ट, लेकिन इसके बावजूद ईरान के पास शक्ति है, ईरान सक्षम है आपके एयरक्राफ्ट को समंदर में ही दफनाने को लेकर। किस तरीके से यहाँ पर रणनीति पर यहाँ पर ये बड़ा जो है सीधे तौर पर इस धमकी को लिया जा रहा है, बड़ी धमकी के तौर पर इसे इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अमेरिका को काउंटर करने के लिए सबसे बड़ी वार्निंग है। अमेरिका के लिए ईरान की तरफ से ये वार्निंग दी गई है। ईरान और अमेरिका के तनाव चरम पर बताया जा रहा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों के बीच टकराव कभी भी संभव है। वही सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने हाल ही में चेतावनी दी है, अलर्ट किया है। ईरान के पास ऐसे हथियार मौजूद है जो अमेरिकी युद्धपोतों को ध्वस्त कर सकते हैं, समंदर में ही डुबो सकते हैं। इन सब के बीच मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है और ईरान की मिसाइल जो है वो कहीं ना कहीं तकनीक अमेरिका सहित सुपर पावर के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। अब चलिए डिटेल आपके सामने रखते हैं। डिटेल्स में खामेनेई की चेतावनी क्या है, वो किस तरीके से यहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं, वो आपको बता देते हैं। एरिया डिनायल की रणनीति कैसी है ईरान की, खामेनेई की, अमेरिकी युद्धपोतों को सीधे तौर पर चुनौती दी गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मजबूत मौजूदगी बताई जा रही है और हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल तकनीक को है यहाँ पर सामने रखा जा रहा है। दुश्मन को समुद्री क्षेत्र में आने से रोकना यहाँ पर प्रभावी कदम बताया गया। अमेरिकी युद्धपोतों के लिए खतरा यहाँ पर ईरान बन सकता है। समुद्री ड्रोन और मिनी सबमरीन्स भी ईरान ने तैनात की है और साथ ही साथ समुद्र की गहराई में हमला करने में भी सक्षम ईरान के पास जंगी बेड़े में तस्वीर है जो कि कहीं ना कहीं घातक होगा अमेरिका के लिए। एयरक्राफ्ट कैरियर और बड़े जहाजों के लिए भी बड़ा खतरा है। तटीय बैलिस्टिक मिसाइलें जो वहां पर तैनात की गई है, खास तौर पर उन क्षेत्रों में जो एडजॉइनिंग कंट्रीज है, चाहे हम बात जॉर्डन की करें, इराक की करें या अन्य जो देश है जहां पर सैन्य ठिकाने अमेरिका ने बनाए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तेजी से लॉन्च किया जा रहा है और दूरी और सटीकता बढ़ाने वाली टेक्नोलॉजी यहाँ पर सामने आ रही है। ईरान का समुद्री नियंत्रण क्षेत्र ये माना जाता है, ये कहा जाता है कि ईरान की नजर में है, ईरान की जद में है, ईरान इस पर पैनी नजर बनाए हुए। संभावित लक्ष्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ी टेढ़ी खीर जो है अमेरिका के लिए साबित हो सकती है और अमेरिका को इसी को लेकर खामेनेई वार्न भी कर रहा है। दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट के जरिए कैसे खामेनेई चेता रहे हैं कि एरिया डिनायल की रणनीति पर काम नहीं होगा और एरिया डिनायल की रणनीति जो है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ेगी अमेरिका। खामेनेई की ट्रंप को खुली धमकी। यूएस विमानों को समंदर में कर देंगे दफन। ईरानी या विदेशी हथियारों के दम पर धमकी।
ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुली चेतावनी दे डाली है। बिना किसी हथियार का नाम लिए कहा है कि उनके पास भी ऐसे हथियार हैं जो समुद्र की गहराई में भेजे जा सकते हैं। यह बयान ऐसे समय आया है जब दोनों मुल्कों के बीच 2 बैठक हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। ईरान और अमेरिका के बीच अब तक 2 बड़ी बैठक हो चुकी है, लेकिन कोई साफ नतीजा नहीं निकला है। इस बीच मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपने सैन्य क्षमताओं को तेजी से बढ़ा रहा है। अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड ईरान के नजदीक तैनात किया है। इन सब के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगातार खुली धमकी दे रहे हैं। सुप्रीम लीडर खामनेई ने हाल ही में कहा था कि ईरान के पास ऐसे हथियार हैं जो अमेरिकी युद्धपोतों को तबाह कर सकता है। उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर को खतरनाक मशीन बताते हुए कहा कि उससे भी अधिक खतरनाक वो हथियार है जो इसे समुद्र की गहराई में भेज सकता है। खामनेई ने किसी खास हथियार का नाम नहीं लिया, बल्कि इसे एक प्रतीकात्मक संदेश के रूप में पेश किया। उन्होंने ईरान की समुद्री मौजूदगी और उसकी एरिया डिनायल रणनीति पर जोर दिया, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के क्षेत्र में। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ईरान के पास कौन कौन से हथियार हैं जो वो अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा नवंबर 2023 में पेश की गई फतह 2 मिसाइल में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल तकनीक हो सकती है जो उड़ान के दौरान दिशा बदल सकती है, जिससे इसे रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल, एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल, माइन और पनडुब्बी आधारित हथियार, स्मार्ट समुद्री माइन, पनडुब्बी लॉन्च टॉर्पीडो, क्रूज मिसाइल और कम उड़ान वाले प्रोजेक्टाइल। इसके अलावा ईरान के पास नूर, कादे, गदीर, नसर, राद और अबू मेहदी जैसे एंटी शिप क्रूज मिसाइलों की संख्या 1000 से 1200 के आसपास मानी जाती है, जिनकी मारक क्षमता भी काफी प्रभावशाली है। हालांकि ये साफ नहीं है कि ये मिसाइलें अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को कितना नुकसान पहुंचा सकती हैं, क्योंकि अमेरिकी जहाजों के पास शक्तिशाली एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को देखकर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दोनों देशों के बीच कभी भी जंग शुरू हो सकती है। ईरान को घेरने के लिए अमेरिका ने अपने 2 यहाँ पर जो है युद्धपोत पश्चिमी एशिया में तैनात कर दिए हैं, और साथ ही साथ दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बयानबाजी अब खुले शक्ति प्रदर्शन में बदलती हुई दिखाई दे रही है।